गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तदा। वन्दे बोधिमयं नित्यं श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तदा। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषितकरानवनीरिदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोस्फात। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं। मृद्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे।
सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यही अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपकी भक्ति प्रेम से मन हुए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री वस्त्रेश्वर महादेव की जय, श्री शिव महापुराण की जय, श्री गंगा देवी की जय, श्री राधे निकुंज धाम की जय, श्री रोहिणी गवधाम की जय, श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, राम कृष्ण देव की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय, भारत देश की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, श्री
शिव पुराण महामहोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा अरुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रताप हरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसमांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, आदि शक्ति माँ दंतेश्वरी, बस्तर की मूलभूत अधिष्ठात्री देवी माँ गंगदई, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ की प्राण स्थली, जिनके कारण छत्तीसगढ़ को पहचाना जाता है, बस्तर के इस पवित्र स्थल पर परिहार परिवार के द्वारा श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनका समर्पण, जिनका अथक प्रयास आप और हम सबको भगवान शिव के चरणों तक जोड़ने का, हमारे आत्मे श्री अरुण सिंह परिहार जी, आपकी सहचरणी श्रीमती कुसुम परिहार जी, साथ में समस्त आपके परिवारजन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए गणमान्य नागरिक गण, श्री मनीराम कश्यप जी पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष, श्री रामानंद मिश्र जी वरिष्ठ भाजपाई, श्री उद्धव राम नाग जी पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, श्री बिल कुमार बघेल जी किसान संघ जिला अध्यक्ष, श्री कंवर सिंह ठाकुर जी जिला अध्यक्ष, साथ में उपस्थित जगदलपुर से पधारे हुए सभी मेरे आत्मीय शिष्य परिवारगण, स्थानीय हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाईजन, परिहार परिवार में पधारे हुए समस्त परिवारजन, सभी मेरे मित्रवृंद, सभी मेरी बहनें, सभी माताएं, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे महादेव भगवान बूढ़ा देव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करें भगवान के नामों का आश्रय लेकर के। पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, पीछे वालों की आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। मेरे महाकाल शिव भोले,
मेरे महाकाल शिव भोले भोले भोले, मेरे महाकाल शिव भोले। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। मेरे महाकाल शिव भोले भोले भोले, मेरे महाकाल शिव भोले भोले भोले, मेरे महाकाल शिव भोले भोले भोले, मेरे महाकाल शिव 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 भोले, मेरे महाकाल गाली से बड़े भाव से भोले भोले, मेरे महाकाल शिव भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले भोले भोले, मेरे महाकाल शिव भोले भोले भोले, मेरे महाकाल शिव गाली से बड़े भाव। जय हो। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजे, अविनाशी मेरी सुध लीजे, अविनाशी मेरी सुध लीजे, कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजे, अविनाशी मेरी सुध लीजे, अविनाशी मेरी सुध लीजे। सेवक जान सदा चरणन में अपनो जान कृपा तुम कीजे, अपनो जान कृपा तुम कीजे, अपनो जान कृपा तुम कीजे। सेवक जान सदा चरणन में भोलेनाथ, सेवक जान सदा चरणन में अपनो जान कृपा तुम कीजे, 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 अपनो जान कृपा तुम कीजे। भोले भोले, मेरे महाकाल शिव भोले भोले भोले, मेरे महाकाल शिव भोले भोले भोले, मेरे महाकाल शिव भोले भोले भोले, मेरे महाकाल। ऐसे दोनों हाथ पसार के तो आनंद से जय हो।
सदा ही दया में अवगुण मेरे सब ढकिए। अवगुण मेरे सब ढकिए, अवगुण मेरे सब ढकिए। तुम तो भोले सदा ही दया में अवगुण मेरे सब ढकिए। अवगुण मेरे सब ढकिए, अवगुण मेरे सब ढकिए। सब अपराध क्षमा कर शंकर हम सबकी विनती सुनिए। हम सबकी विनती सुनिए, हम सबकी विनती सुनिए। सब अपराध क्षमा कर शंकर भोलेनाथ। सब अपराध क्षमा कर शंकर हम सबकी विनती सुनिए। हम सबकी विनती सुनिए, हम सबकी विनती सुनिए। हम सबकी विनती सुनिए। हम सबकी विनती सुनिए, हम सबकी विनती सुनिए। हम सबकी विनती सुनिए। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले। भोले मेरे महाकाल शिव भोले भोले। भोले मेरे महाकाल शिव भोले। भोले मेरे महाकाल शिव भोले। 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 गाइए थोड़ी आनंद से। शिव भोले। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले। मेरे महाकाल शिव भोले। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले। भोले भोले गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए जय हो, जय हो। जय हो, जय जय हो। जय हो। जय हो। दोनों हाथ पसार करके जय हो। मेरे महाकाल शिव भोले। 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 महाकाल शिव भोले। मेरे महाकाल शिव भोले। मेरे महाकाल शिव भोले। मेरे महाकाल शिव भोले। महाकाल शिव भोले। मेरे महाकाल शिव भोले। मेरे महाकाल शिव भोले। महाकाल शिव भोले। भोले भोले मेरे 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 महाकाल शिव भोले। ओम नमः शिवाय। 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 ओम सोमेश्वराय। ओम सोमेश्वराय। सोमेश्वराय। ओम सोमेश्वराय। ओम सोमेश्वराय। ओम सोमेश्वराय। ओम सोमेश्वराय। ओम सोमेश्वराय। ओम नागेश्वराय। ओम नागेश्वराय। ओम नागेश्वराय। ओम नागेश्वराय। ओम विश्वेश्वराय। ओम विश्वेश्वराय। ओम विश्वेश्वराय। ओम विश्वेश्वराय। महाकालेश्वराय। 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 महाकालेश्वराय।
महाकालेश्वराय 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 ओम रामेश्वराय ओम रामेश्वराय रामेश्वराय ओम रामेश्वराय ओम नागेश्वराय ओम नागेश्वराय ओम नागेश्वराय ओम नागेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय ओमकारेश्वराय ओमकारेश्वराय ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय ओमकारेश्वराय ओमकारेश्वराय ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल विश्वनाथ भगवान की श्री महाकालेश्वर भगवान की श्री शिव महापुराण की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले भोले मेरे महाकाल शिव भोले 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 मेरे महाकाल शिव भोले। बोले भक्त और भगवान के जय। भगवान विश्वनाथ के असीम कृपा, गंगादाई बस्तर के अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी की असीम अनुकंपा, भगवान बूढ़ा देव की सहज कृपा के फलस्वरूप आज हम सबके जीवन में श्री शिव महापुराण के इस उत्सव में आप और हम सबको सम्मिलित हो पाने का अवसर प्राप्त हो पा रहा है। शिव महापुराण कहता है कि जिस व्यक्ति के पुण्योदय होते हैं, जिनके पाप समाप्त हो जाते हैं, जिनका पुण्योदय होता है, उन्हीं को भगवान की कथा में आने का अवसर प्राप्त हो पाता है। एक बात कहूं मैं आप सबसे, परिहार परिवार में अतिथियों का आगमन हुआ है। बहुत कम अतिथि ऐसे हो पाते हैं भैया जिनके हृदय का तार भगवान से जुड़ पाता है, जिनके हृदय में भाव होता है। और मुझे प्रसन्नता है, मैं एक बात और कहूं आप सबसे, सनातन का बीज जब हृदय के अंदर होता है ना, हाँ, तब ये तार वहां से जुड़ पाता है। हिंदुत्व का बीज जब हृदय के अंदर होता है, तब ये तार भगवान से जुड़ पाता है। हाँ। नहीं तो जीवन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाने के बाद व्यक्ति परमात्मा से भी दूर होता है। निवेदन करो, शांति कहां मिलती है हम आपको बताएं। आप देखेंगे जंगल में जब आग लगता है और जंगल का आग एक ओर से नहीं लगता, चारों तरफ से लगता है। अब आप देखेंगे जंगल में रहने वाले हाथी उस आग से अपना प्राण बचाने के लिए भागता है। और एक बात बताएं आपको, हाथी भागता है और जंगल का आग चारों तरफ से लगता है। हाथी विचार करता है आज मेरी जिंदगी की आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी प्रयास करता है। वो ढूंढता है, क्या ढूंढता है? कहीं सरोवर मिल जाए, कहीं तालाब मिल जाए। और जब कोई सरोवर और तालाब मिल जाता है तो हाथी उस सरोवर के बीच में जाकर के बैठ जाता है। फिर जब उस सरोवर के बीच में हाथी बैठता है ना, तो हाथी को ये भरोसा हो जाता है कि पूरी जंगल राख हो जाएगी, लेकिन मेरा बाल बाका होने वाला नहीं है। समझिएगा,
इसी प्रकार से जब हम भगवान शिव के चरणों पे आकर के बैठ जाते हैं तो भक्त के जीवन में भरोसा हो जाना चाहिए कि संसार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता भैया। एक बात कहूं आपको, अगर आप सच्चे हो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता भैया। क्यों? सत्य के साथ ही मेरे महादेव रहते हैं, सत्य के साथ रहते हैं, झूठों के साथ नहीं रहते। हाँ, केवल वेश बना करके हम अगर भगत बन करके बैठे हैं, वेश बना करके हम भगत बन करके प्रस्तुत हो रहे हैं, नहीं मेरे भाई बहन, संत का वेश नहीं होता है, भक्त का वेश नहीं होता है। ऐसा नहीं कि धोती पहनने वाला ही भगत है, चंदन लगाने वाला ही भगत है, बड़े बड़े बाल बढ़ा लेना ही भगती का, गले में कंठ धारण करना, कंठा धारण करना, यही सब भगत के लक्षण है। नहीं भैया, भक्त का वेश नहीं होता, भक्त का परिवेश होता है, उनकी रहनी होती है, उनकी जीवनी होती है। मैं एक उदाहरण आप सबको दूं। जांजगीर चांपा में श्रीमद् भागवत की कथा थी, परिहार जी। वहां एक अग्रवाल जी आए थे, उन्होंने 700 बार पूरा रामायण पढ़ा, 700 बार, और संपूर्ण रामायण कंठस्थ है उनको। हमारे एक शिष्य है ब्रिजेश अग्रवाल जी, उनके पिताजी हैं वो, और वो पैंट पहन करके आए थे और इंक किए हुए कपड़े पहन करके आए थे। पहली बार हमने जब देखा ना तो हमें लगा कोई आर्मी रिटायर्ड होंगे या कोई प्रिंसिपल से रिटायर्ड होंगे। जब आए ऊपर, उसके बाद फिर हमें ब्रिजेश जी ने, हमारे शिष्य ने परिचय कराया, गुरुदेव जी ये हमारे पिताजी। और मैं सत्य कहूं, 1 घंटे जब मैंने उनसे बात किया, सत्य कहूं भैया, मुझे इतना आनंद बरसों के बाद आया था उनसे चर्चा करके। परिवेश वेश कैसा है? फुल पैंट और शर्ट पहने हैं। और वाणी, निवेदन करो, जीवन में आपका वेश जैसा भी हो, आपका परिवेश अच्छा होना चाहिए। जीवन में आपका रंग कैसा हो, आपका ढंग अच्छा होना चाहिए। जीवन में आपका रूप कैसा हो, आपका स्वरूप अच्छा होना चाहिए भैया। हर व्यक्ति के 2 स्वरूप होते हैं, एक वो स्वरूप जो हम सारे के सामने बैठ करके व्यवहार करते हैं, और एक वो स्वरूप जो अकेले कमरे में करते हैं। समझिए, एक वो स्वरूप है जो हम सबके सामने कर रहे हैं अपने आप को, और एक वो स्वरूप है जो अपने कमरे में अकेले करते हैं। जो आपका जो सहज स्वरूप है ना, वो आपके अकेलेपन में होता है। सहज स्वरूप 4 के सामने प्रकट नहीं होता। हाँ, एक उदाहरण दें आपको, 4 के सामने ना हम प्रसादी भी भोजन करते ना, दूसरे तरीके से करते हैं, और अकेले जब भोजन होते ना, दूसरे तरीके से होते हैं। होता है ऐसा जीवन में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपका सहज स्वरूप अगर भगवान की भक्ति का है, अकेले कमरे में भी अगर मेरे महादेव की आपको याद आ रही है, अकेले कमरे में भी अगर मेरे गोविंद की आपको याद आ रही है, तो मैं सत्य कहूं, भगवान आपसे दूर नहीं है, वहीं आपको प्राप्त होंगे भगवान। हाँ। लेकिन हम अपने जीवन को गंवा रहे हैं भैया। संसार के साथ छल नहीं होता भैया, हम खुद के साथ छल करते हैं। संसार की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश होती है और खुद से छल करते रहते हैं। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। समझिएगा, भोग हित दौड़ जाना स्वाभाविक तो है, भोग तज पार जाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़
ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले न आसान है, पर अपना आनंद पाना बड़ी बात है। समझिएगा, पंथ में वेश में देश परदेश में, चित्त रहता फसा राग और देश में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। समझिएगा, परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेश्वर सरस्वती जी का पद है। घट में राजे से आनंद भरपूर है। खुशी ना बाहर नहीं है, खुशी आपके अंदर है। हाँ, देखो एक बात कहूं आपको, खुशी आपके अंदर है। वो प्रकट कैसे करना है ना, यही भागवत की कथा सिखाते हैं, यही शिव पुराण सिखाता है, यही रामायण सिखाता है। वो प्रकट कैसे होगा? अल्बर्ट आइंस्टीन का एक वाक्यांश है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अंदर खुशी संजो करके रखता है ना, उनको संसार का कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता है। हाँ, मैं एक बात कहूं, अगर आप भक्ति के पथ पर चलने लग जाओगे ना, कोई व्यक्ति आपको गाली भी देगा ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, अगर आप सत्य मार्ग पर चल रहे हो, अगर आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, अगर आप वास्तव में भगवान का भजन कर रहे हो, कोई व्यक्ति अगर कुछ भी बोले आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका मन इधर उधर है, आपका मन अगर सम्मान पाने का है, आपका मन अगर अपने जीवन में पद प्रतिष्ठा की लोलुपता बनी हुई है, धन की लोलुपता बनी हुई है, तो अगर छोटा सा बात भी कानों में पड़ जाए तो आप विचलित हो जाते हैं। समझिएगा, घट में राजे से आनंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। सुन गुरु का वचन, मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। समझिएगा, बड़ी बात क्या है बताएं आपको? अपना आनंद पाना। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे ना, हमारे गांव के स्कूल में, आप आज भी जाएंगे जंजगिरी तो एक स्कूल पढ़ता है सामने, मानस सरोवर विद्यालय। पहली से लेकर 8वीं तक की प्रारंभिक शिक्षा हमारी हुई उस गेट में जहां हम लोग प्रेयर करते थे। भैया, जिधर प्रेयर करते थे ना, वहां लिखा हुआ है, आपकी एक मुस्कान अनेकों मुस्कान पैदा कर सकती है। बार बार उनको देखकर इंस्पायर होते थे हम। और आज भी लिखा हुआ है, परिहार जी आज तक नहीं बदला। और हम जब भी जाते हैं ना, तब एक बार रुक करके जरूर देखते हैं। हमारे बचपने की यादें वहां से जुड़ी है, वहां से बहुत कुछ मिला। एक बात कहूं, जीवन बदलने के लिए एक वाक्यांश काफी है। और जिनको नहीं बदलना होता है ना, पूरा पुराण पढ़ ले, वो नहीं बदल सकता जीवन में। इसलिए जीवन में एक पल भी काफी है जीवन के लिए। सदगुरु की एक वाणी भी काफी है जीवन बदलने के लिए। कभी 7 दिन में भी परिवर्तन नहीं हो पाता, कभी 7 सेकंड में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, तो ये हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन न दिखता है। हाँ, श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की भक्ति जिस दिन जीवन में आ जाएगी ना, उसी दिन परिवर्तन होगा। और परिवर्तन आंखों से नजर आता है, लेकिन हम परिवर्तित कब होते हैं बताएं आपको? जब उम्र निकल जाता है। किसी को कहते हैं ना कि भैया भजन किया करो, पूजन किया करो। अभी कहाँ उम्र है महाराज जी, अभी तो बच्चे हैं। इस परिवार की एक बात मुझे अच्छी लगी, अरुण सिंह परिहार जी की। आज दोनों बच्चे मेरे पास आए थे और दोनों बेटियां मेरे पास आई थी, और बता रहे थे कि पिताजी बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता की ओर भेजना नहीं चाहते, संस्कार पूरित स्थानों में डालना चाहते हैं। और महाराज जी, हम सोच रहे थे कि अभी स्कूल खुलने वाला है आपके, क्या नाम से? संस्कार गुरुकुल। जय जय। जगदलपुर में है, राजू पास है यहाँ पे।
अभी बस्तर में भी खुलने वाला है, आपके स्थान में ही खुलेगा वो स्थान, वो स्कूल। तो बच्चों ने कहा गुरुदेव जी हमारे लिए सरल हो गया। क्या सरल हो गया? अब बच्चों को वहीं भेजेंगे। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में जिनका संस्कार अच्छा होता है ना, उन्हीं का संसार भी अच्छा होता है। हम देखो, हम अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को। मैं ये नहीं कहता कि आप हायर एजुकेशन मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन इंग्लिश मीडियम हो सकता है। मीडियम का मतलब माध्यम, इंग्लिश मीडियम हो सकता है, लेकिन संस्कृत हमारा जीवन हो सकता है भैया। आज लोग संस्कृत से दूर हो रहे हैं, इसलिए संस्कार से दूर हो रहे हैं। और मैं तो कहूं सभी भाषाओं की जननी ही संस्कृत है। पहले गमाने गणेश पढ़ाया जाता था, फिर लोगों ने विचार किया सांप्रदायिकता फैल रही है महाराज, गमाने गणेश नहीं पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाओ, गमाने गधा पढ़ाओ। लोग देखो, और ये शिक्षक की गलती नहीं है, सरकार जो तय करेगा वही निर्णय होगा। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं, अगर मेरी बात वहां तक पहुंच रही है तो पुनः हमारे सिलेबस में गीता के श्लोकों को डालो, नैतिक श्लोकों को डालो, श्रीमद् भागवत के श्लोक डालो, रामचरितमानस के चौपाइयों का गायन कराइए। अब कम से कम एक पेड़ संस्कार का होना चाहिए। और जितने शिक्षक हैं, हाँ, जितने यहाँ पढ़ाने वाले और बहुत से शिष्य हैं जो शिक्षा का दान करते हैं, विद्या का दान करते हैं, उन सबसे मेरा भाव है कि आप लोग ना पीरियड तो लीजिए, 40 मिनट का होता होगा पीरियड, 40-45 मिनट का, कम से कम 5 मिनट ना शिक्षा का पीरियड लीजिए। हर क्लास जाते हैं 5 मिनट नैतिक ज्ञान दीजिए। हाँ, क्योंकि शिक्षक ही है जो इस समाज का निर्माण करता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना, अपने सनातन धर्म के विषय में बताइए उनको, हमारा सनातन धर्म क्या है, राम और कृष्ण के संस्कार क्या थे। भगवान राम जी अपने निज जीवन में उनके जीवन का संस्कार क्या था, समझिएगा, यही हमको सिखाना पड़ेगा। हाँ, सभी शिक्षकों से मेरी विशेष निवेदन है जो शिक्षा के क्षेत्र में है, और मैं तो कहूं जो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं भी है ना, वो अपने बच्चों को सीख दे, संस्कार दे। मैं एक बात आप सबसे कहूं, अपने बच्चों को मत सिखाइए हनुमान चालीसा रट डालो बेटा, गायत्री मंत्र रट डालो, नीति श्लोक रट डालो, पढ़ो, ये मत सिखाइए। मैं तो कहूं अपने बच्चों को कम से कम सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करना तो सिखाइए, प्रारंभ करवाइए, प्रणाम करना सिखाइए। मैं सत्य कहता हूं, अगर बच्चा प्रतिदिन प्रणाम कर रहा है, उनका संस्कार अगर जीवन में आने लगेगा, तो आपको हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र सिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद सीख जाएगा। हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र, चादर का एक कोना पकड़ाइए उनको, धर्म की एक कोना, वो बच्चा सीख जाएगा। 2 चीजें सिखाना अपने बच्चों को। आज जितने बैठे हैं ना, ये दक्षिणा मुझे देना, और ये प्रॉमिस करिएगा। पहली चीज, अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाइए। और दूसरी चीज बताएं, जिस बिस्तर को बच्चा ओढ़ करके सोता है ना, नहीं तो जीवन जब खत्म हो जाएगा ना भैया, तब हम विचार करेंगे, हे भगवान, काश हम ऐसे किए रहते, काश हम अपने बच्चे को यहाँ डालते, काश हम अपने बच्चे को। अभी समय है, और हम सीखते कब है बताएं, जब जीवन चला जाता है। एक व्यक्ति से हमने पूछा, भैया माला किया करो, बोले महाराज जी माला 60 के बाद करते हैं। हमने कहा 60 के बाद बचोगे तब तो करोगे, जब 55 हो जाए तो बचपन छोड़ दो जीवन से, समझिएगा। जी जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, 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 जीवन खत्म हुआ
जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्म बुझ गई तो, जब शम्म बुझ गई तो, जब शम्म बुझ गई तो, जब शम्म बुझ गई महफिल में रंग आया। जब शम्म बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्म बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्म बुझ गई तो महफिल में रंग आया। अजी जीवन खत्म हुआ तो गा लीजिए बड़े भाव से। सात बजे का ट्रेन है। कितने घंटे लगता है रायपुर पहुंचने में? यहाँ से 4 घंटे, 5 घंटे लग जाएंगे नॉर्मल अगर हम जाते हैं तो 5 घंटे। 7 बजे का ट्रेन है। निकलना कितने समय चाहिए था? 2 बजे। मैं तो वो 1 बजे, 1 बजे निकल जाओ तो रायपुर पहुंच जाओ। लेकिन निकल कितने समय रहे? 4 बजे। अब बताइए ट्रेन मिलेगी क्या? गाड़ी निकल गई तो, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। 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 अच्छा बताइए ट्रेन की गलती है क्या? वो जल्दी आके चली गई। ट्रेन तो अपने समय में, समय किसी को नहीं रुकता है भैया। गलती समय के पहले जाग जाते ना तो बुढ़ापे में ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता था। हाँ, अगर 21-22 के हो करके 25 के हो करके संभल जाते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी ले लेते पहले से, तो बाद में अधिक मेहनत करना नहीं पड़ता। और जब गाड़ी चली गई तो अरे मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, मलता मायूस हाथ मलता। वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जय जय
बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। हमें गीता पढ़ाया जाता है। कब पढ़ते हैं गीता? कब सुनते हैं? जब कान सुनाई नहीं देता है। तीर्थ कब जाते हैं बताएं? जब घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। बीपी की दवाई चल रही है, कहाँ जा रहे? केदारनाथ जा रहे हैं महाराज। हे भगवान, अब बताइए बीपी शुगर जब बढ़ गया है तब तीर्थ करोगे? समझिएगा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। 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 जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के पुरजे में जब। प्रयागराज में भगवान के 18 पुराण हैं। आप सबका ध्यान चाहूंगा। ये पुराण कहां चल रहा है? भागवत जी कहां हो रही थी? नैमिषारण्य में। एक बात कहूं, जितने भी ग्रंथ हुए ये नैमिषारण्य में हुए। श्री श्रुति जी महाराज ने कहा, श्री व्यास जी ने कहा, लेकिन ये जो कथा हो रही है ना भैया, हम और आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, ये कथा प्रयागराज में हो रही है। हाँ, प्रयागराज क्या है बताएं आपको? राम भगते जहां सुर सरि धारा। प्रयागराज में कहां कथा हो रही है? जहां त्रिवेणी संगम है। हाँ। प्रयागराज गए हैं कि नहीं? अभी कौन कौन गए थे? और आप लोग, आप गए हैं? आ गए? हाँ। पीछे वाले प्रयागराज गए थे अभी? महाकुंभ जब हुआ था, जो गए थे हाथ ऊपर कर। हे भगवान, 20% भी नहीं है। 60 करोड़ सनातनी डुबकी लगा करके आ गए, और 60 करोड़ में हम नहीं है भैया। अब बताइए, कुंभ, महाकुंभ किसे कहते हैं बताएं आपको? 3 साल में जो हो उनको कुंभ कहते हैं। 6 साल में हो उनको अर्धकुंभ कहते हैं। 12 वर्ष के बाद जो आता है उनको पूर्ण कुंभ कहते हैं। और 12 into 12 144 साल के बाद जो आता है उनको महाकुंभ कहते हैं। और महाकुंभ में जो स्नान कर लिए ना भैया, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। हाँ, बड़े सौभाग्यशाली। हमें तो एक दिन का समय मिला था। एक दिन का समय मिला था, कथा से आए और जैसे आए हमने कहा तुरंत गाड़ी निकलवा और चलो कुंभ। और जैसे डुबकी लगाया, और मैं सत्य कहूँ आपको, कुछ लोग हमें बता रहे थे कि महाराज जी क्या बताएं, हम तो 19-19 घंटे 20-20 घंटे जाम में फंसे थे। हमने कहा हम तो 1 घंटे ही फंसे थे भैया। हम गए, ठाकुर ने इससे कृपा कर दी कि डुबकी लगाए, और डुबकी लगा करके सीधे वापस जाना चाहिए। अब ये कब आएगा बताएं? 200 साल के बाद, मतलब 2 शताब्दियों में 144 साल के बाद कौन कौन और डबल जाएंगे? आप जाएंगे? कौन कौन डबल जाएंगे? 144 साल के बाद होगा सरकार। ऐसे तो कुंभ हम तो जाएंगे ही, लेकिन ये अवसर नहीं मिलेगा। यार निवेदन करूं, सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है भैया महाकुंभ। सनातनी का सब इससे पता चलता है कि सनातनी कितने जग चुके हैं। हिंदू धर्म कितना जग चुका है, कितना आगे बढ़ रहा है हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारी परंपरा। और भगवान शिव जी के शीश पर गंगा है, और 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती।
तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है जहां पे सरस्वती मैया नजर नहीं आती है, गंगा और यमुना ही आपको परोक्ष रूप से दिखती है। समझिएगा, त्रिवेणी में स्नान करना सबसे बड़ा महत्व है। और एक निवेदन करूं, त्रिवेणी के निकट भगवान की कथा अनंत गुना फल देने वाला होता है। आप और हम सब यहां बैठ करके इस बस्तर की त्रिवेणी में ही तो नहा रहे हैं। और ये गंगा क्या है बताएं आपको? शिव कथा रूप अमृत गंगा का प्रवाह हो रहा है। इसी शिव कथा में कर्म भी है। कर्म की गंगा कर्म की यमुना बह रही है शिव कथा में, ज्ञान की सरस्वती बह रही है शिव कथा में, और भक्ति की गंगा बह रही है शिव कथा में। मेरे भाई बहन, भक्ति, ज्ञान और कर्म ये तीनों बह रहे हैं। और तीनों जो इस त्रिवेणी में जो स्नान करते हैं उनका जीवन खुशियों से भर जाता है, सब कुछ मिलता है उनको। मैंने पहले ही कहा, भगवान की जब बड़ी कृपा होती है ना, तब वो हमें भगवान की कथा अपने नगर में बुलाते हैं। और मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करूं हमारे आत्मीय श्री अरुण सिंह परिहार जी, श्रीमती कुसुम परिहार जी का। बहुत दिनों से इच्छा थी, जगदलपुर में श्रीमद् भागवत की कथा गाई गई थी। आपके ही परिवार में श्री राजू सी तोमर जी के यहाँ, वहां से संकल्प हुआ। और हम एक बात बताएं आपको, जगदलपुर की कथा चौथी कथा थी ना, चौथी कथा लालबाग मैदान में 3 बार। तो हम जब यहां से गुजरते थे ना, तो हमें लगता था भगवान बस्तर कब बुलाएंगे हमें। और ये मेरे महादेव ने इतनी कृपा की, माँ गंगादाई ने इतनी कृपा की। मेरे भगवान शिव जी का नाम हमने नामकरण नहीं किया, हमारे मन में आ गया बस्तरेश्वर महादेव। जो हम दर्शन करने के लिए गए थे, स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए। और आज हमारे आश्रम के कुछ साधक गए थे दर्शन करने के लिए। ऐसे तो ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हम आप सबको बताएं, 10 पत्ती वाला बेलपत्र, 10 पत्ती नहीं दिखाई दिया आपको। बेलपत्र मिला, हमने आज सुबह सुबह दर्शन किया। सत्य कहूं आपको, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। कल लाएंगे, कल आपको दिखाएंगे, कल आप दर्शन करिएगा। और ये ना इसी बस्तर की भूमि में हो सकता है भैया, क्योंकि यह भूमि भक्ति की भूमि है, यह भूमि संस्कार की भूमि है। यहाँ लोग हृदय से बड़े शुद्ध होते हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर से है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान बस्तर से है, छत्तीसगढ़ की सभ्यता का पहचान बस्तर से है। और ये कुछ साधारण भूमि नहीं मेरे भाई बहन, मुझे तो लगता है ये मेरे बूढ़ेश्वर महादेव की प्रत्यक्ष भूमि है, जहां मेरे महादेव विराजित हैं और मेरी माँ गंग देवी विराजित है। हाँ, इस भूमि को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। भगवान ने हमें जन्म भी दिया ना, तो भारत में दिया, और भारत में दिया तो छत्तीसगढ़ में दिया। पूरी दुनिया में भारत को माँ कहते हैं, और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ को महतारी कहते हैं। हाँ, और समझिएगा, और उस महतारी जहां सबसे अधिक प्रेम है माँ की गोद में, वह है मेरी माँ दंतेश्वरी। और दंतेश्वरी की धरा, यह बस्तर की भूमि हम सबको आह्लादित करने वाली है। आज हाथ जोड़ करके सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा कि महाराज एक बात बताइए, मेरे भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती से हुआ, इससे पहले भगवान शिव का विवाह किससे हुआ था? तब बड़ी सुंदर बात कही। सौनक आदि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के सूत जी महाराज ने, मां सती ही पार्वती बनी। आप सबको कथा विदित होगी, जब मां सती ने अपना देह छोड़ा तो भगवान से प्रार्थना की, सती मरण हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरने के समय भगवान से वरदान मांगा कि मैं और जन्म लूं तो भगवान की दासी बन करके रहूं।
ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज फिर सती ने ऐसा कौन सा कर्म किया था, सत्कर्म किया था, जिनके कारण सती को भगवान शिव की अर्धांगिनी होना पड़ा? ध्यान से सुनिएगा, आप सबका ध्यान चाहूंगा। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए और 10 मानस पुत्र के साथ एक पुत्री हुई जिनका नाम हुआ संध्या। क्या नाम था? संध्या। तो जब संध्या का जन्म हुआ, मांगता भद्रे निर्जनम तम महीधरम कस्य वा तनया किमुमा भवत्यापि चिकीर्षितम्। क्या सोच रही हो? इस निर्जनम तुम महीधनम, इस निर्जन वन में बैठ करके क्या विचार कर रही है? क्या चाहिए बोलिए? संध्या ने कहा, मेरे पिता ने मुझे देखा कुदृष्टि से, मैं इस देह को नहीं रखना चाहती महाराज। अगर ये शरीर ही नहीं होता तो मन नहीं बदलता, मैं मरना चाहती हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मरने की आशा छोड़ दे। अगर तुम मरने का इरादा अगर तुम्हारा छूट जाएगा तो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, मैं तुम्हें भगवान शिव से जरूर मिलाऊंगा। संध्या ने कहा कि जैसे आप क्या किया हो महाराज, आप मार्गदर्शन करें, हम करें क्या? वशिष्ठ जी ने कहा, एक काम करो, तुम भगवान के नामों का उच्चारण करो। ये वशिष्ठ जी कौन है? संत है, और संत का स्वभाव ही यही होता है। संत कैसे होते हैं बताएं आपको? संत बिटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु समय के करिणी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पांच जो होते हैं ना, अपने लिए कभी नहीं जीते। कौन कौन 5? पहला संत, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। संत अपने लिए नहीं जीते, हाँ, संत सबके लिए रहते हैं। संत बिटप अर्थात वृक्ष। वृक्ष अपने लिए नहीं होता। कभी आपने सुना है वृक्ष ने अपना फल खाया हो, कि वृक्ष को अपना छांव मिला हो? वृक्ष सदैव परमार्थ करता है। संत बिटप सरिता, सरिता अर्थात नदी अपना पानी कभी नहीं पीता है, वो तो सदैव दूसरों का प्यास बुझाता है। गिरि अर्थात पर्वत। हिमालय हमारे उत्तर में है और उस हिमालय ने भारत की रक्षा की है भैया। और भारत ही नहीं, आप जिस पर्वत के नीचे चले जाओगे ना, बड़े बड़े आपदाओं से यही पर्वत रोकती है। हाँ। और तीसरा और 5वां है धरणी। धरणी क्या है? खाद कूद धरती सहे, काट कूट बनराए, कटुक वचन साधु सहे और सो सहा न जाए। ये हमारी मां पृथ्वी है। अभी हमें समझ नहीं आता भैया। पहले हम लोग जब 4th क्लास में पढ़ते थे ना, 4th 5वीं में, तो एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, फूलों से नित हंसना सीखो। किस किस को याद है? शिक्षकों को नहीं कह रहा हूं, बच्चों को कह रहा हूं। किस किस को याद है? हाँ, अच्छा यहाँ सब बताइए किस किस को याद है? अभी भी फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित, बोलिए, शीश झुकाना सीख, हवा के झोंकों से ले लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना, और सूर्य की किरणों से सीखो जगना, और लता और पेड़ों से सीखो दुख में धीरज, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और क्या है बेटा? हमें भी इतना ही याद है गुरुजी। समझिएगा, तो ये कोई साधारण वाक्यांश नहीं है। हम लोग पढ़ते तो बाद में थे, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन में इनका क्या असर पड़ा। विवेकानंद क्यों कहलाए बताएं आपको? विवेकानंद जो पढ़ते थे ना, उनको गढ़ते भी थे, उनको अपने जीवन में उतारते भी थे। हम केवल पढ़ते हैं परसेंट बनाने के लिए पढ़ते हैं, केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं। नैतिक ज्ञानों का हमारे जीवन में कोई असर नहीं होता है भैया, समझिएगा।
जिस दिन छात्र इस नैतिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारने लग जाए, सत्य कहता हूं, स्वरूप बदल जाएगा हमारे देश का, स्वरूप बदल जाएगा ये पूरी दुनिया का। हाँ। और मैं तो कहूं शिक्षकों को भी केवल रटाना नहीं चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, फूलों से सदैव हंसते रहो, यह सीखो बेटा। हाँ। और समझिएगा, हाँ, जीवन में ना मुस्कुराना भी एक धर्म ही है। हाँ, मुस्कुराते रहिए जीवन में। हाँ, कुछ कुछ लोगों की आदत होती, जब कथा में बैठते ना 3 घंटे ऐसे बैठेंगे जैसे घर से लड़के आए हैं। हाँ, और कितनी भी अच्छी बात करो, चेहरे में हंसी नहीं होगी। चेहरा ऐसा बना करके रखेंगे, निवेदन करो मेरे भाई भाई। आपने भाव सुना होगा, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख ले। जो खिलने में, समझिएगा, हम खिल करके रहते हैं ना जीवन में, हम आनंद से रहते हैं, समझिएगा, आप इस बात को जरूर समझिएगा। करी गरीबों का भला और बेसहारों पर रहम, करी गरीबों का भला और बेसहारों पर रहम, सेवा में भगवान है तू, दर से पाना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। और एक बात कहूं आपको, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। हाँ। अभी हम रुके हुए हैं परिहार जी के यहाँ, तो जब से रुके ना तब से हमसे सबसे पूछते हैं, गुरुजी जो खाएंगे, हाँ आप लोग सबको जो खाना है वो बोलिएगा। हाँ, ऐसा ना हो कि किसी चीज की कमी हो। सत्य कहूं आपको, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। सदैव ना जीवन में मुस्कुराते रहो भैया, सदैव मुस्कुराना पुण्य है, रोना पाप है। मुस्कुराना पुण्य है, रोना पाप है। हंसना पुण्य है, रोना पाप है, और हंसाना परम पुण्य है भैया। अगर आपके कारण किसी के चेहरे में हंसी आ गई ना, समझ लो आप भाग्यशाली हो। आपसे मिल करके किसी को आनंद आ रहा है ना, तो समझ लो आपका ये जीवन सार्थक हो गया। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते
फैसले कम करो दिल मिलाते रहो। फैसले कम करो दिल गाली जगह बड़े भाव के साथ रहो। जय हो। जय हो। दर्द कैसा भी हो आँख नम न करो, रात काली सही कोई गम न करो। कोई दर्द कैसा भी हो आँख नम न करो, रात खाली सही कोई गम न करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो। फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते। गा लीजिए एक साथ। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो दिल मिलाते रहो, फासले कम करो दिल मिलाते रहो। कुछ लोग इस भजन को कैसे गा रहे हैं बताएं। जिंदगी में सदा, अरे थोड़ा मुस्कुरा करके गा लोगे तो क्या चला जाएगा आपका। कोई पैसे ले लेंगे हमसे, मुस्कुरा दोगे। थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिए ना, थोड़ी भाव के साथ गा लीजिएगा। जय हो होली। बोले विश्वनाथ भगवान की अश्क अनमोल है यूं न खोना कभी, इनकी हर बूंदे है मोतियों से भरी। हो अश्क अनमोल है यूं न खोना कभी, इनकी हर बूंदे है मोतियों से भरी। एक प्रार्थना आप सबसे करूं। कोई जब पूछता है ना आपको कैसे हो, तो रोया मत करो। क्या बताएं भैया, कितना गड़बड़ चल रहा है, कोई पूछ दे कभी मत कहना। क्या कहना, खूब आनंद बरस रहा है, खूब बरस रहा है, इतना आनंद आ रहा है जीवन में, मेरे जैसा खुश कोई नहीं होगा दुनिया में। इतना कह करके देखना, भगवान भी मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए इतना खुश तो मैंने किया नहीं इनको। जितना ये कह रहा है, जितना ये कह रहा है, मेरी प्रचार ऐसा कर रहा है जितना मैंने दिया नहीं, उनको मजबूर होना पड़ेगा आपको देने के लिए। इसलिए अश्क अनमोल है यूं न खोना कभी, इनकी हरी बूंदे है मोतियों से भरी। अश्क अनमोल है यूं न खोना कभी,
इनकी हर बूंदे हैं मोतियों से भरी। इनको हर आंखों से तुम छुराते रहो, इनको हर आंखों से तुम छुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से। जय हो। जय हो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो वो दीवाने कभी लगा। ओ बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो वो दीवाने कभी। दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो, दिल की गहराइयों में गम छुपाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते 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 रहो। और दिल मिलाते रहो, दिल मिलाते रहो। ओ दिल मिलाते रहो, दिल मिलाते रहो। ओ दिल मिलाते रहो, मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, मुंह फुला के मत रहो। चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए, प्रसन्न रहो जीवन में। हमारे एक चाचा जी हैं, वो एक बात कहते हैं, बहुत कष्ट है उनको। आज करीब 20 साल हो गए उनको, कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ, लेकिन उनका पेशेंस मैं देखता हूं। हाँ, कई बार मौत के मुंह से बाहर आए, लेकिन जब हमसे मिलते हैं ना तो हमने कहा चाचा जी कैसे हो, बहुत अच्छे हैं। हमने कहा ये क्या चल रहा है, तो कहते हैं बेटा ये दिल भी निकल जाएगा। कितना भरोसा है। थोड़ी सी कष्ट मिल जाती है ना तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, भैया नहीं, कष्ट आएंगे लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। यही शिव की कथा बताती है आपको। हमारे एक मैकेनिक्स के सर थे, वो हमको एक बात कहा करते थे, नारायण टांग जमाना खींचे लोग करे उपहास। अगर आपका कोई विरोधी है ना तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो। आपका कोई विरोधी है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो। अगर आपसे कोई जल रहा है ना तो आप अति सौभाग्यशाली हो। क्यों सौभाग्यशाली हो बताएं आपको? इसलिए सौभाग्यशाली हो, वह व्यक्ति आपसे जल रहा है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति आपको खुद से श्रेष्ठ बता रहा है, आपकी गणना तो कर रहा है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ना कमियां बताने वाले, वो कमियां नहीं बताते, आपका प्रचार करते। समझिएगा,
और ऐसे लोगों के ना, ऐसे लोगों से आप ईर्ष्या मत करिए, ऐसे लोगों पर दया करिए। हे भगवान, ये अंदर से इतना कमी से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए दूसरों को कमियां देखता है। अच्छा, कुछ लोगों का काम ही वही रहता है, कोई काम नहीं उनका। हाँ, वो क्या कर रहा है, हाँ, उनकी बहू क्या कर रही है, उनकी बेटी कहाँ गई है, वो क्या कर रहा है, और कुछ काम नहीं उनका। वो आदमी ना अंदर से बड़ा दुखी रहता है, जो दूसरों की कमियां गिनता है ना, वो बहुत अंदर से बहुत दुखी। हाँ, ऐसे लोगों से ना भैया सहानुभूति रखिए, जलिए मत। हाँ, समझिएगा। और ऐसे लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, लोग कहेंगे भगवान के विषय में मेरी मां सीता को किसी ने नहीं छोड़ा, तो आप कौन सी खेत की मूली है। मेरे राम जी को लोग बोलना नहीं छोड़ते हैं, आप कौन सी खेत की मूली हैं कि आप बड़े कर्म करके श्रेष्ठ हो जाओगे। संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। निवेदन करो मेरे भाई बहन, आज मां संध्या ने वशिष्ठ जी से कहा कि मुझे करना क्या पड़ेगा। कहा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो, और संध्या ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। भगवान विश्वनाथ प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। और संध्या ने तप किया है रुद्र संहिता के सती खंड में 6वें अध्याय का 26वां श्लोक। रुद्र संहिता की सती खंड से शिव महापुराण में 6वें अध्याय का 26वें श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक तक 15 श्लोकों में भगवान शिव की स्तुति गाई है। नमस्तुभ्यं महेशाय, नमस्तुभ्यं तपोमय, प्रसीद शंभो देवेश, भूयो भूयो नमाम्यहम्। और भगवान शिव ने कहा एक काम करना संध्या, चंद्रभागा नदी के तट पर खूब बड़ा यज्ञ हो रहा है, तुम उस यज्ञ के कुंड में जाकर के कूद जाना। जब सब ऋषि मुनि महात्मा आहुति दे रहे हो तो उस यज्ञ में जाकर के कूद जाना, और जिनका स्मरण लेकर के, जिनका स्मरण करके तुम कूदोगी, वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। और संध्या गई, देखी चंद्रभागा नदी के तट पर मेघा तिथि में यज्ञ हो रहा है। चंद्रभागा के तट पर गई है, यज्ञ हो रहा है। संध्या ने विचार किया मैं किसी को नहीं जानती, केवल महादेव को ही मैं सब कुछ मानती हूँ और जानती हूँ। संध्या ने निर्णय लिया कि मेरा आने वाला जन्म हो तो मेरे पति के रूप में मेरे भगवान शंकर ही मुझे प्राप्त हो जाए। कूद गई संध्या और उस अग्नि में समाप्त किया शरीर, और यही संध्या का जन्म हुआ दक्ष की बेटी सती के रूप में। और इसी सती को मेरे महादेव ने स्वीकार किया। और जब सती का विवाह हुआ ना भगवान शिव जी के साथ, तो हम भी होता है ना, हम जब शादी होती है पहले पहले तो कहीं घूमने जाते हैं कि नहीं? हाँ, कहाँ जाते हैं? सब गए होंगे, लेकिन एक बात कहूं आपको, भगवान शिव जी कहां गए बताएं आपको? भगवान की कथा सुनने गए। देखो, जहां भगवान की कथा होती है ना, प्रयास करिए, अगर पति पत्नी साथ में बैठ करके सुने तो असर पड़ेगा जीवन में। बच्चों को भी साथ लाइएगा कथा में। हाँ, कई बार क्या होता है ना, पति महोदय कहते हैं पत्नियों से, ए जी तुम जाओ, हमारी माताओं की संख्या या बहुत है, तो उनसे कहते तुम जाओ कथा सुनकर, क्या तुम्हारा आधा हमें मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पति को अर्धांगिनी कहते हैं। समझिएगा, पत्नी जो होती है ना उनको अर्धांगिनी कहते हैं। क्यों? पति जो करेगा, पुण्य करेगा, दान करेगा, धर्म करेगा, वो पत्नी को मिलेगा, और पत्नी जो करेगी पति को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये सुन करके अगर जाए तो आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं, आपको भी आना है कथा में। बस्तर वासियों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आज कथा का तीसरा दिन है, आप सब पधारे कथा में, और ऐसे धीरे धीरे मत आया करो। हाँ, कुछ लोग तो 6 बजे तक आते हैं, कथा चालू होती है 2:30 बजे से, आप लोग यहाँ 2 ही बजे आ जाया करो।
अभी हम जब सुबह जा रहे थे, जब कथा हुई भैया तो जा रहे थे, तो एक मैया कहते हम पीछे बैठ के कथा सुन रहे थे। हमने कहा किसने बोला पीछे बैठने के लिए, पहले आओगे तो सामने बैठोगे। ऐसा होता है। निवेदन कर। अच्छा, कभी कभी हमारी अवधारणा कर, जब तक पंडित जी की आवाज कानों तक नहीं पहुंचे तब तक पैर नहीं उड़ते घर से। ऐसा होता है। पंडित जी जब तक नहीं बैठे तब तक पैर नहीं उठेगा घर से। हमारे साधक कितने भी भजन करे। एक जगह कथा हो रही थी तो सब पंडाल के बाहर बैठे थे। हमने के व्यक्ति को बुलाया, जब हम पहुंचे तो पूरे पंडाल के बाहर लोग थे, अंदर कोई नहीं था। हमने उस व्यक्ति से पूछा, भैया इधर इधर, क्या संगीत वालों से झगड़ा हो गया है आप लोगों का, कि कुछ बिगाड़ा है हमारे संगीतज्ञ ने आपका? बोले कुछ नहीं, तो अंदर क्यों नहीं बैठ रहे? बोले गुरुजी आपको देख रहे हैं। अरे अंदर बैठो, जो भजन कथा में होती है वही भजन हमारे साधक करते। निवेदन करूं तो भगवान शिव गए कहां? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी गाली देगा। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव मां सती को लेकर के कथा सुनने गए। कहां गए हैं? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त मुनि के पास। अब दर्शन करिएगा। 8 बजे दरवाजा खटखटाया गया। अब विचार करिए, हमारे घर कोई 8 बजे दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खोले, और जैसे दरवाजा खोलोगे मेरे महादेव और मेरी मां सती सामने खड़ी हो तो क्या दशा होगी? क्या करेंगे हम? पगला जाएंगे, पगला जाएंगे। आज का आदमी क्या करेगा पता है? पहले फोटो खींचेगा, हाँ सेल्फी लेगा पहले, लोग भरोसा नहीं करेंगे। एक व्यक्ति से हमने कहा, भैया तुम तीर्थ जाते हो, फोटो बहुत खिंचाते हो, क्यों ऐसा करते हो? उसने कहा क्या बताएं गुरुजी, लोग भरोसा नहीं करते ना। हमने कहा हे भगवान, मतलब भरोसा दुनिया को दिखाने के लिए आप तीर्थ करते हैं। लेकिन आजकल बताएं आपको, एक तो फोटो खिंचाएंगे, दूसरा भगवान से ही पूछेंगे तुम भगवान हो? क्या सबूत है आप भगवान हैं? ये दशा है लोगों की। हाँ, आज के लोग जब मिलते हैं ना किसी से तो तर्क से मिलते हैं। एक जगह हम गए थे, कथा हो रही थी परिहार जी, तो जब गए थे ना भैया, तो उनके पूरे परिवार, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव आए, खूब माला लेकर के, खूब बढ़िया फूल बिछा करके, खूब। लेकिन उनके 2-4 रिलेटिव थे, उन लोग ऐसे देखते थे। हमने कहा हे भगवान, हमने क्या बिगाड़ा इनका? तो कभी ऐसा होता है। तो भगवान शिव ने देखा और भगवान शिव को प्रणाम किया है अगस्त मुनि ने, और प्रणाम किया, अपने स्थान पर बिठाया, ऊंचे स्थान दिया गया। समझिएगा, सती मैया बगल में बैठी, भगवान शिव जी बैठे हैं, मां सती बैठी है, और चरणों में नीचे में अगस्त मुनि बैठे हैं। खूब पूजा किया, भगवान शिव की खूब प्रार्थना की। वंदे देव उमापतिम शुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पति।
वंदे सूर्य शशांक वही अनयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। चरणों में शीश रखा, चरण पखारा, चंदन लगाया, माला पहनाया, खूब भोग लगाया, खूब रोया, खूब आनंद से पूजा कर रहे हैं। आधे घंटे पूजा हो गया। मां सती ने पूछा भगवान शिव से, कहा प्रभु हम कथा सुनने आए हैं। बोले हाँ हाँ आए हैं, वक्ता नजर नहीं आ रहा है, कौन सुनाएगा कथा? भगवान शिव ने कहा ये जो चरण पखार रहा है ना यही सुनाएगा कथा। मां सती ने कहा हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाती, इससे कथा सुनूंगी मैं? वक्ता पहले से श्रोता का प्रणाम कर रहा हो, उनकी कथा में क्या दम होगा? हमारे भाव बदलते हैं ऐसे। आजकल ना संत जितना पाखंड कर लेना उतने बड़े संत। क्षमा करिएगा भैया, पहले संत की गणना त्याग से होती थी, आप संत की गणना वैभव से होती है। जितना बड़ा आश्रम हो, जितनी बड़ी गाड़ी हो, जितना बड़ा वो हो, हमारे देखने का नजरिया बदलता है। क्षमा करिएगा, आजकल की दृष्टि बदली हुई है हमारी। साधारण संत को जमीन में बैठ करके कोई बात कह रहा हो ना, उनकी बात पे अमल नहीं करेंगे। कोई बड़ा पंडाल लगा हो, कोई बड़े बड़े तामझाम किए हो, और संत अगर बोले अरे हाँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, हमारी दृष्टि बदली है। पूजनीय पिताजी सिखाएंगे, हमारी समझ में नहीं आएगी। पड़ोसी आकर के बिठा करके सिखाएगा, अच्छा कह रहा है। हाँ, घर की मुर्गी कहां से है महाराज? कहां से महाराज? का वहां से आए हैं। अच्छा, और हमारे आसपास जो पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, उनका कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। निवेदन करो मेरे भाई बहन, कोई किसी से कम नहीं होता है। किसी को छोटा और बड़ा समझने की भूल मत करना। सबसे बड़ा अपराध क्या है बताएं आपको? का बड़ छोट कहत अपराध हो। ये बड़ा है, ये छोटा है, भगवान की कथा कहने वाले सब समान होते हैं भैया। हाँ, भगवान का नाम लेने वाला सब समान होते हैं। कभी किसी को छोटा और बड़ा कहने की भूल मत करिएगा। मां सती का मन बदला। मां सती ने कहा इससे अच्छा तो मैं मर जाती। और भगवान की कथा कल्प वृक्ष है। जिन इच्छाओं को लेकर के आप कथा सुनोगे, आपकी वही इच्छा पूरी होगी। और अंत में मेरी मां सती को जल करके समाप्त होना पड़ा। आज भगवान शिव कथा सुनने बैठे हैं, अब दर्शन करिएगा। भगवान शिव जब कथा सुनने आए तो यह नहीं लिखा कि भगवान महादेव कथा सुनने आए हैं, त्रिपुरारी भगवान कथा सुनने आए हैं। क्या लिखा? शंभु गए हैं। शंभु, जैसे किसी का नाम होता है ना, किसी का नाम कुछ अच्छा नाम होता है, उनका छोटू आया है, वैसे भगवान शिव जी को संबोधन किया गया, शंभु गए, शंभु। और मां सती कथा सुनने गई है, उनको क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी। कौन आए हैं कथा सुनने के लिए? जग जननी भवानी आए हैं। एक बात कहूं मैं आपको, मुझे एक चीज बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारे अतिथियों का आगमन होना, और अपनी जगह में अपना एक अलग स्थान रखते हैं, लेकिन इतनी सरलता, इतनी सहजता से भगवान की कथा सुन रहे हैं। अभी कथा हुई धमतरी में, तो महासमुंद सांसद, क्या नाम है जो महासमुंद सांसद आया है, केदार कश्यप जी भी आए हुए थे, और रूप कुमारी चौधरी ना, हाँ, आप श्री आई हुई थी, केदार कश्यप जी आए हुए थे, 4 विधायक जी बैठे हुए थे। 2 घंटे तक कथा सुने बैठ करके। निवेदन करूं, और उसके बाद हमको रायपुर जाना था, क्योंकि वहां की कथा 4 बजे से थी। 2 बजे कथा वहां विश्राम हुई थी। जब हम उतर करके जाने लगे ना, तो सभी आ गए, कहा महाराज आप छोड़ करके जा रहे हो? हमने कहा छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और इच्छा थी कथा सुनने की बैठ करके। हमने कहा जरूर।
जरूर हम सेवा देंगे। आप पधारिए आश्रम। एक बात कहूं, हृदय में मैंने उन सब का भाव देखा, और मैं सत्य कहता हूं मेरे भाई बहन, हमारे निज जीवन का भाव जिस दिन ऐसा होता है ना, समझ लो ये भगवान की अहेतु की कृपा है, ठाकुर की कृपा है, मेरे महादेव की कृपा है। हाँ, समझिएगा। आज भगवान शिवजी कथा सुनने गए, अपने आप को छोटा बना करके। मेरी माँ पार्वती कथा मेरी माँ सती कथा सुनने आई है बड़ी बना करके। अपने आप को बड़ा मत बनाइएगा, भगवान के सामने निवेदन करो। और जब कथा प्रारंभ हुई ना, तो सती ने कथा नहीं सुनी, तो भगवान शिव ने कथा सुनी। राम कथा मुनि बरज बखानी, और यहां सती का नाम नहीं लिया गोस्वामी जी ने। सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शिव ने ही कथा सुना, परम सुख मानी। और कुछ दिन राम कथा चली, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहा तहे गिरनाथा। कुछ दिन भगवान रहे। जैसे कथा विश्राम होती थी ना, तो भगवान शिव कहते थोड़ी सी और सुनाओ ना, थोड़ी सी और कथा बताओ ना महाराज जी। और सत्य कहूं मेरे भाई बहन, पता ही नहीं चलता समय कब बीतता है भगवान की कथा का। आज तीसरा दिन हो गया, कथा में निकले 2 बजे से 5 बजने वाला है। हमें लग रहा है अभी कथा प्रारंभ हो रही है। निवेदन करो, तो भगवान ने कथा सुनी, और जब कथा पूर्ण हुआ, तब भगवान शिव ने कहा कि कथा पूर्ण हुई, अब आप कुछ दक्षिणा ले लीजिए, मांगिए क्या चाहते हैं। अगस्त मुनि ने कहा कि महाराज दक्षिणा देना चाहते हैं। बोले हाँ। भगवान शिव ने कहा कि मांगो, जो कहोगे वो दूंगा तुम्हें, जो कहोगे। और निवेदन करो, अगस्त मुनि ने क्या मांगा। अगस्त मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अगर कोई जगत का जीव होता तो मैं उनसे धन जरूर मांगता। कोई जीव अगर मेरी कथा सुनता तो मैं उनसे धन जरूर मांगता, लेकिन आज भगवान शिव ने कथा सुना है, मेरे महादेव ने कथा सुना है, मैं धन नहीं मांगूंगा। मैं तो आपसे परम धन की इच्छा रखता हूं, आप मुझे परम धन दे दीजिए। और ये परम धन है क्या? भगवान की भक्ति। और एक बात कहें भैया, जिनके पास जो वस्तु होती है वो वही दे सकता है। जिनके पास खुशी होती है वही खुशी दे सकता है, जिनके पास भक्ति होती है वही भक्ति दे सकता है। और भगवान शिव जी ने विदा मांगी, और जब विदा मांग करके भगवान शिव जी गए ना, देखो भगवान शिव जी कथा सुनने आए थे तो केवल शंभु आए थे कथा सुनने के लिए, और साथ में आई थी संग सती जगजननी भवानी आई थी कथा सुनने के लिए। लेकिन जब कथा सुन करके भगवान शिव गए, तो भगवान शिव जब कथा सुने ना, तो भगवान शिव का नाम बढ़ गया और सती का नाम घट गया। कथा का सम्मान करने वाले का नाम बढ़ गया और कथा के अपमान करने का नाम घट गया। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, विदा मांगा किसने? त्रिपुरारी भगवान ने विदा मांगा है। और चले भवन संग दक्ष कुमारी। त्रिपुरारी भगवान विदा मांगते हैं, और गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान शंकर कथा सुन करके जा रहे हैं, त्रिपुरारी कथा सुन करके जा रहे हैं। और कौन जा रही है? आई थी संग सती जगजननी भवानी कथा सुनने के लिए, कथा का निरादर किया। गई कौन? अब अभिमानी दक्ष की बेटी कथा सुन करके जा रही है। समझिए, हम जब भगवान से जुड़ते हैं ना भैया, तो भगवान हमें पुजवाते हैं, और जब कपट जीवन में आ जाता है ना, तो भगवान हमें अपने से दूर कर देते हैं। जीवन में ईश्वर से दूर होना, संत से दूर होना, गुरु से दूर होना, वो आपके कपट का कारण है। समझिएगा, कभी दूर नहीं हो सकता व्यक्ति अगर सच्ची भक्ति उनके हृदय में है। और गए, दर्शन करिएगा। भगवान शिव क्या सोच रहे हैं? जिनकी कथा सुना हो, इतनी सुंदर कथा है, एक बार दर्शन हो जाता तो मैं गदगद हो जाता। कौन सोच रहे हैं? मेरे महादेव। क्या सोच रहे हैं? भगवान राम की कथा सुना हूं, एक बार दर्शन हो जाए तो आनंद आ जाए। और भगवान शिव जी जा रहे हैं ऊपर से। जा कहां रहे हैं? कैलाश। कैलाश किधर पड़ेगा? उत्तर। और उसी समय घटना घटी है।
त्रेता युग का समय चल रहा था। उसी समय भगवान राम की पत्नी अर्थात मेरी माँ जगज्जननी सीता का हरण हो चुका है और भगवान राम की पत्नी का हरण ले करके रावण किधर गया है? किधर गए हैं परियार जी? दक्षिण की ओर गए हैं। लंका दक्षिण की ओर है, भगवान शिव जी उत्तर की ओर जा रहे हैं, राम जी दक्षिण की ओर ढूंढ रहे हैं। राम जी को जब पता लगा ना कि मेरे प्रभु मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया दक्षिण में तो सब जगह ढूंढ लिया, अब थोड़ा उत्तर की ओर देखें। उत्तर की ओर चले और एक प्रार्थना आप सबसे करूं मेरे भाई बहन, अगर जीवन में किसी को सुख देना है, अगर अपने जीवन में किसी को सुख देना है ना, तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? जीवन में अगर किसी को सुख देना है तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। बिना सुख के त्याग किए आप और किसी को सुख नहीं दे सकते। और आज भगवान राम ने आज उत्तर की ओर जाना निर्णय लिया और जैसे उत्तर की ओर मेरे प्रभु ने देखा राम को, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शंभु समेत ही राम ही देखा, 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 उपजा ही अति हरस विसेखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शिव ने राम जी को देखा और दूर से ही जोर से जयकारा लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे सच्चिदानंद कह के जयकारा लगाया, मेरी मां सती का दिमाग खराब। क्यों दिमाग खराब हुआ बताएं? भगवान राम जी रो रहे हैं, अब जो रो रहे हैं वो सच्चिदानंद कैसे हुए? जो रो रहा हो आनंद घन कैसे हो? डाउट हो गया। भगवान शिव जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं बताएं आपको? इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये नाटक चल रहा है इनसे। आप देखेंगे हमारा बेटा किसी एनुअल फंक्शन में भाग ले, स्कूल के किसी फंक्शन में भाग ले और उनको रोने का बिना मिल जाए। आप 2-4 लोगों को लेकर के गए हो, चलो हमारा बेटा आज गया है अभिनय करने के लिए, और बच्चा जब रोएगा तो आप हंसोगे कि रोओगे? आप रोएंगे कि हंसेंगे? हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? हाँ, नाटक कर रहा है। ऐसा तो नहीं कर देखो मेरा बेटा रो रहा है, ऐसा नहीं करोगे, नाटक कर रहा है। और समझिएगा मेरे महादेव जानते हैं कि मेरे प्रभु नाटक कर रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन यही बात ना भैया मां सती का दिमाग घूम गया। मां सती ने कहा, प्रभु ये वही है क्या? तुम पुनि राम राम दिन राति, ये वही राम है क्या जिनको आप दिन रात जिनका नाम लेते रहते हैं? ये वही दशरथ का पुत्र है, ये वही राम है जो निर्गुण ब्रह्म है जिनका आप नित्य ध्यान करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हाँ सती, ये वही राम है। सती को भरोसा नहीं हुआ, बात समझ में नहीं आया भैया। भगवान शिव ने कहा, जब सती को समझाया, सती नहीं समझी। भगवान शिव ने कहा, जा परीक्षा लेकर के देख, अगर समझ में नहीं आया तो। बार बार समझाया, बार बार, लेकिन फिर भी सती नहीं मानी, चली गई परीक्षा लेने के लिए। जब अपनों को बात समझानी पड़े ना भैया किसी को, अगर आप समझा रहे हो, सामने वाला समझ नहीं रहा है, तो एक बार समझाइए, दूसरी बार समझाइए, तीसरी बार समझाइए, फिर चौथी बार उनको मत समझाइए, अपने आप को समझाइए। क्या समझाना? अब नहीं समझाना। अब हो यही सो जो राम रच राखा,
और समझिएगा, जो नहीं समझते ना भैया, हाँ, कितना भी कहो, कुछ लोग होते ही हैं ढीठ प्रवृत्ति के, नहीं कहोगे वही करेंगे। हाँ, ऐसा मत करो, क्यों ना करें। एक परिवार में एक बहू आई हुई थी, हम आपको बताएं, जो हर काम उल्टा करती थी। सासू माँ कुछ कहे वो कुछ करे, तो उनकी बहू से कहे, बहू आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आप एक काम करना, ठंडा चावल मत खाना। क्यों नहीं खाएंगे? ठंडा ही खाएंगे। बोले बहू बच्चे को दूध पिलाती है, ठंडा मत खा। क्यों नहीं खाएंगे? ये काम मत कर, वही काम करेंगे। एक दिन उनका भाई आया लेने के लिए, उनकी सासू माँ ने देखा, कहा कि भाई आया है, अंदर बिठा ले। बहू ने कहा क्यों अंदर बिठाएंगे, बाहर बिठाएंगे। कुछ लोग होते वैसे ही मिलेंगे आपको। अब भाई ने कहा कि बहन तीज का समय आया है, हम तुम्हें ले जाने आए हैं। तो उनकी बहन ने कहा ले जाने आए हो? बोले नहीं जाएंगे। सबका उल्टा, ले जाने आए हो? नहीं जाएंगे। अब उनका भाई चला गया। अब उनकी सासू माँ ने कहा बेटी तू नहीं गई? बोले बोला तो था, अच्छा की बेटी तू नहीं गई, अच्छा की, बच्चा छोटा है, अच्छा की, थोड़ा आराम कर ले, बाद में छुड़वा देंगे। बहू ने कहा अच्छा की बोल रहे हो, जाएंगे। हाँ, और तुरंत बच्चे को छोड़ी और चली गई। तो जैसे गांव में ना पहले नदी पुराया रहता था, तो लोग नदी पार कैसे करते थे? भैंस के पूंछ को पकड़ के। हाँ, एक बार हमने भी किया। हाँ, पाटन क्षेत्र में हमारे मामा जी का स्थान पड़ता है। हाँ, तो भैंस के पूंछ को पकड़ करके पार करना, और बहुत आसानी होती है। तो भैंस के पूंछ को पकड़ी और जैसे हकाला उनको, भैंस चलने लगी। अब उनकी मैया दौड़ते हुए आई, सासू माँ हे भगवान अब क्या होगा, कैसा होगा, वो चली गई है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, बारिश हो रहा है और इतना वो चली गई है। तो उनकी सासू माँ दौड़ करके आई, तब तक वो बीच मझधार में पहुंच गई है, भैंस का पूंछ पकड़ी हुई। सासू माँ ने दूर से आवाज लगाया पकड़ के रखना। समझ गए? छोड़ना मत, पकड़ने कहते हो। तो जो बड़ों की बात नहीं माने ना, वो एक दिन बह जाते हैं भैया, समझिएगा। तो कुछ लोग उल्टे होते हैं, जो कहोगे वो नहीं करते। तो मैं हम सबसे निवेदन कर रहा था, मां सती नहीं मानी और मां सती चली गई परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव साथ गए हैं, लेकिन भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सती से कहा कि जा परीक्षा लेकर के आ जा। देखो, सती है शंका और भगवान शिव है विश्वास। शंका और विश्वास की यात्रा एक साथ कभी नहीं हो सकती। गए, दर्शन करिएगा। सती जब गए ना, तो सती ने विचार किया मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, और विचार में क्या निकला, मैं सीता ही बन जाती हूँ, जिनके लिए रो रहे हैं उनका रूप लेकर के जाऊंगी, तो ये तो विहल है। हाँ, मुझे अपनी पत्नी समझ लेंगे। धरी सीता कर रूप। लेकिन एक बात बताऊं भैया, रूप बनाना बहुत आसान है, लेकिन उनकी तरह हो पाना बहुत कठिन है। आजकल भी डिजिटल मार्क्स आता है कि नहीं? आप जैसे हो वैसे ही लोग दिखेंगे। फिल्मों में हमने अक्सर देखा है, आप देखेंगे गुंडा जो होता है ना, हीरो का मार्क्स लगा करके, समझिएगा। सती गई सीता बन करके, लेकिन मां सीता जो ना भगवान राम के पीछे चलती थी, लेकिन सती आगे आगे चल रही सीता बन करके। गोस्वामी जी ने कहा मैया रूप तो बना लिया, लेकिन एक्टिंग नहीं आया आपको करना अच्छे से। भगवान राम जी ने पहचान लिया, और मेरे प्रभु ने मां से कहा मां कहीं बहोरी कहाँ वृष के तो, कहीं बहोरी कहाँ वृष के तो, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तो, कहीं बहोरी कहाँ वृष के
तो विपिन अकेली फिरह के ही है तो, विपिन अकेली फिरह के ही है तो, कहाँ वृष के तो, कहाँ विष के तो, फिरह के ही है तो, यही है तो, कहाँ वृष के तो, कहीं बहोरी कहाँ वृष के तो। माँ, मेरे भोले भंडारी भोलेनाथ कहाँ है? अकेली अकेली घूम रही हो। सती पानी पानी हो गई भैया। सती सीता का रूप बना करके गई है, भगवान पहचान ले। लक्ष्मण से कहा प्रणाम कर लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो सती मैया है जो परीक्षा लेने आई है, कैसे प्रणाम करे, ये गलत कर रही है। राम जी ने कहा अभी गुरुजी बन करके आई है इसलिए प्रणाम कर, परीक्षा लेने आई है। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और जब सती मां को कहा ना कि मां मेरे भोले भंडारी कहाँ हैं, आप अकेले? मां सती पानी पानी हो गई भैया। और मां सती चली गई वहां से, 1 मिनट नहीं रुकी। लेकिन मेरे महादेव के पास जब सती आई ना, तो भगवान शिव ने सती को देखा और सती जब निकट आई तो मेरे प्रभु ने देख करके मुस्कुरा दिया सती को। एक बात कहें आपको, किसी बीमार से मिले तो मुस्कुरा करके मिलना चाहिए, समझिएगा। कोई बीमार मिल जाए ना, या आप हॉस्पिटल जा रहे हो किसी से मिलने के लिए, या कोई रोगी आदमी है, उनको देख करके मुस्कुराओ, मुंह मत बनाना। एक तो वैसे डरा हुआ आदमी है, मुस्कुरा करके मिलिए और उनसे यही कहिए, कहा कुछ नहीं हुआ तुम्हें, सब अच्छा हो जाएगा, ढाढ़स बंधाइए। कुछ डॉक्टर खूब डराते हैं। हाँ, एक व्यक्ति को छोटा सा माइनर ऑपरेशन था, एकदम छोटा, डॉक्टर इतना डरा दिए थे कि पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। हाँ, नहीं भैया डराइए मत कभी। हाँ, मां सती आई, भगवान शिव ने देख करके मुस्कुराया और जब भगवान शिव ने देख करके मुस्कुराया, पूछा, कहा सती हो गई परीक्षा, ले ली तुमने भगवान की परीक्षा? सती ने कहा कि नहीं महाराज, कछु न परीक्षा लिन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली महाराज। तो किया क्या? किन्हु प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा अगर मैंने प्रणाम किया वैसे प्रणाम करने वाले होते तो वहीं से प्रणाम कर लेते, नजदीक जाकर के प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? दर्शन करिएगा। भगवान शिव ने आंख बंद किया, तब शंकर देखे उधर ध्यान, आंख बंद किया और भगवान का तीसरा नेत्र यही सीसीटीवी कैमरा है। हाँ, 360 डिग्री है भैया ये सीसीटीवी। सर ये जो कैमरा चल रहा है ना, ये यही को कवर कर रहा है। और आपके साथ ना भगवान का सैटेलाइट है, सैटेलाइट वैसे ही भगवान की कैमरा है। आप जो गलत कर्म करते हो, जो अच्छे कर्म करते हो, वो सब कैप्चर हो रहा है। ये मत सोचना कि हम यहाँ गलत करेंगे तो वहां बच जाएंगे, हो ही नहीं सकता। किसी के बारे में गलत कहेंगे तो बच जाएंगे, हो ही नहीं सकता। भगवान शिव जी ने आंख बंद कर देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। सती ने क्या किया? बोले सीता का रूप बना लिया। भगवान शिव बड़े दुखी हो गए। परीक्षा लेना अलग बात था, लेकिन सीता का रूप बनाया। भगवान शिव ने कहा इन्होंने मेरे माँ का रूप बना लिया, और माँ का रूप बना लिया तो मैं अब सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, छोड़ भी नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर मैं छोड़ूंगा, दर्शन करिएगा, भगवान शिव कहते हैं अगर मैं इनको छोड़ दूं तो प्रिया है, मैं इनको छोड़ नहीं सकता, स्वीकार भी नहीं कर सकता। स्वीकार करूंगा तो भक्ति कलंकित हो जाएगी। और मेरे भगवान शिव ने मां सती का त्याग कर दिया मन से। एक बात कहूं आपको, मां सती का त्याग किया गया है मन से। एक दर्शन करिएगा आप सबसे, ध्यान से सुनेंगे। आपने दूध और पानी की मित्रता देखी होगी। दूध में हम पानी मिलाते हैं, दूध पानी को अपना सब चीज देता है।
दूध में जब पानी मिलता है ना, तो दूध पानी को अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना मूल्य भी देता है, अपना स्वाद भी देता है। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। दूध में जब पानी मिलता है तो दूध पानी को अपना रंग देता है, अपना रूप देता है, अपना मूल्य देता है, और मैं तो कहूं अपना स्वाद भी देता है। पानी की कोई कीमत होती है क्या? 1 लीटर पानी कम में बिकेगा, लेकिन दूध 1 लीटर 50-60 रुपए में बिकता है। दर्शन करिएगा, दूध पानी को अपना कीमत देता है, अपना मूल्य देता है, अपना रंग देता है, अपना स्वाद देता है। और विचार करिएगा कैसी मित्रता है। जब दूध को गर्म करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या जलता है परियार जी? पानी जलती है। पानी जब जलता है, जब पूर्ण रूप से पानी जल जाता है, तो दूध को बड़ा दिक्कत होता है। दूध विचार करता है मेरा मित्र जल रहा है मेरे लिए, मैं जलने नहीं दूंगा। दूध में उफान आता है, और वही उफान उस अग्नि को बुझाने के लिए आगे बढ़ता है। समझिएगा कैसी मित्रता है। लेकिन अगर एक बूंद नींबू की डाल दो दूध और पानी में, ऐसे फटेंगे भैया कि कभी मिलने वाले नहीं है। एक बात समझिएगा, हम जब भगवान के शरण में जाते हैं, हम जब संत की शरण में जाते हैं, हम जब गुरु के शरण में जाते हैं, हम जब महादेव के शरण में जाते हैं, तो भगवान हमें भी पुजवाते हैं। अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो हमें भी भगवान पुजवाते हैं। अगर हमने अपने जीवन में कपट की खटाई डाल ली ना, तो ऐसे दूर हो जाते हैं भगवान से, ऐसे दूर हो जाते हैं ठाकुर से, ऐसे दूर हो जाते हैं गुरु से, ऐसे दूर हो जाते हैं संतों से, जैसे दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। तो जीवन में कपट की खटाई ना हो, भगवान के सामने जाइए भैया, कपट रख करके मत जाइए। संत के सामने जाइए, कपट रख करके मत जाइए। गुरु के सामने जाइए, कपट रख करके मत जाइए, नहीं तो दूर होते देरी नहीं लगेगी। निवेदन करो। आज भगवान शिव जी ने विचार किया कि अब इस तन से सती के साथ मेरा भेंट नहीं हो सकता, और भगवान शिव जी ध्यान करने लगे। और 1-2 दिन के लिए ध्यान नहीं किए थे, 87,000 वर्ष तक के लिए आंख बंद किया। आंख बंद करके भगवान ने ध्यान किया है। और जब आंख बंद किया ना, तो मां सती को सजा किस बात की मिली? क्या मिला? पहले भगवान शिव जी ना बगल में बिठाते थे, आज जब सती मैया आई ना, तो सामने बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दिन्ही, सामने आसन दिया है सती को। और एक घटना घटी। क्या घटना घटी? उसी समय दक्ष यज्ञ कर रहा था, और दक्ष अपने घर में यज्ञ करा रहा है, सबको आमंत्रण किया है, लेकिन मेरे महादेव का आमंत्रण नहीं किया है। दर्शन करिएगा, मेरे महादेव को आमंत्रण नहीं किया। क्यों आमंत्रण नहीं किया? आप सबको कथा विदित होगी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में भगवान शिव जी आए, बिठाया गया। भगवान नारायण आए, बिठाया गया। सभी देवता बैठे, और उसी सभा में अंत में दक्ष आया। और जब दक्ष आया तो उस समय दक्ष प्रजापतियों का स्वामी हुआ करता था। सबने उठ करके अभिवादन किया दक्ष का। 3 बैठे रहे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। दक्ष को इस बात का बुरा इसलिए नहीं लगा कि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं। दर्शन करिएगा, विष्णु जी खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े नहीं हुए? क्योंकि विष्णु जी दक्ष के दादाजी हैं। ब्रह्मा जी के पिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से हुए थे, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए। इस बात का बड़ा बुरा लगा दक्ष को। क्यों बुरा लगा बताए आपको? क्योंकि शिव जी दामाद थे दक्ष के। सती दक्ष की पुत्री तो थी। दक्ष ने कहा, इस मरकट के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी कर ली। भस्मी रमाने वाला, शमशान में रहने वाला, शरीर अनंग धारण करने वाला, मृगचर्म में रहने वाला, अमंगल वेश दिखने वाला, मैंने अपनी बेटी की शादी इस मरकट के साथ कर दी। इसको तो मैं दंड दे दूं ऐसा लगता है। नंदी की मुट्ठी बंध गई।
हरिहर निंदा सुने जो काना, मान होते गौघात समाना। सूत्र कहता है, समझिएगा मेरे भाई बहन, जो संत की निंदा कर रहा हो, जो भगवान की निंदा कर रहा हो, जो आपके गुरुदेव की निंदा कर रहा हो, अगर आपके पास सामर्थ्य है, बल है, तो उस व्यक्ति की जीभ निकाल दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कान बंद करके चले जाइए वहां से। नहीं सुनना मेरे भाई बहन। अगर आप सुनते हो तो आपको गौ की हत्या का पाप लग रहा है, समझिए। मत सुनिए जीवन में। और नंदी ने श्राप दे दिया, कहा कि जाइए, बहुत मैं कर रहा है ना, एक दिन सर कट जाएगा, बकरे का ही सर लगेगा। बकरे का सर क्यों कटता है बताएं आपको? क्यों करता है? बकरा मैं करता है। मैं आप देखेंगे। दमयंती अच्छे से बकरा मैं करता है, समझिएगा। और मैं करने के कारण ही सर कटता है। और इस संसार में जो जिसने भी मैं किया है, एक दिन उनका सर कटा ही कटा है। हाँ, संसार में आप देख लीजिएगा, जो भी मैं करने वाले, बड़े पद प्राप्त करने के बाद जो मैं करता है ना भैया, मैं एक बात कहूं आपको, शोहरत की बुलंदी पर चढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन वहां टिक करके खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। और टिक करके कौन खड़े रहता है बताएं? जो अभिमान से रहित होता है, जो पद से रहित होता है। सब प्राप्त करने के बाद भी उनको ये पता रहता है। देखो, अभिमान किसको नहीं होता है, समझिएगा। अभिमान किसको नहीं होता है बताएं आपको? जिनको ये पता रहता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है इनके कारण मिला है, समझिएगा। चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, समझिएगा, इनके कारण। देखो, मैं एक बात कहूं आपको, अधिक संपत्ति मिलने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति है, संस्कार है, संपत्ति तो है लेकिन संस्कार नहीं है, वह व्यक्ति अकड़ करके चलता है। और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है, संस्कार है, वह व्यक्ति झुक करके चलता है, समझिएगा। इसलिए धन का मिलना सर्वोपरि नहीं मेरे भाई बहन, जीवन में संस्कार का मिलना सर्वोपरि है। नम्रता होनी चाहिए। मैं तो कहूं, बड़े हो जाने के बाद ना लोग हमारा अनुसरण करते हैं। हाँ, और मैं एक बात कहूं, बड़े होना अलग बात है, लेकिन जीवन में बड़प्पनता आ जाइए अलग बात है भैया। और बड़ा कौन होता है बताएं? बड़ा वो नहीं होता जो को निशा बड़ा कर दे, अरे बड़ा तो वो होता है जो छोटों को बड़ा कर दे। आपके साथ बैठ करके अगर बगल वाला ये सोच रहा है कि मैं इनके साथ बैठा हूं, ये मेरा सौभाग्य है, हाँ, आपको गाली नहीं देता है तो समझ लो आपका जीवन सार्थक है। मैं एक बात आप सबसे कहूं, जीवन में इतना सस्ता हो जाना कि एक गरीब भी व्यक्ति आपसे अपने दिल की बात कह सके। कोई भी व्यक्ति आपसे अपने हृदय की बात कर सके, अपने हृदय की बात शेयर कर सके। इतना सस्ता हो जाना और इतना महंगा हो जाना कि दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति भी आपके स्वाभिमान को न खरीद सके, समझिएगा। जीवन में बड़ा वही होता है भैया जो छोटों को बड़ा करता है। हाँ, निवेदन करो। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान शिव के गण ने श्राप दिया है। दक्ष ने अपने घर में यज्ञ करवाया, सबको आमंत्रण किया, लेकिन शिव को आमंत्रण नहीं किया। भगवान शिव को जब पता चला कि दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो मां सती ने कहा, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं स्वामी, हम जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, आमंत्रण नहीं आया है देवी, आमंत्रण बिना आए नहीं जाना चाहिए कहीं भी। लेकिन शास्त्र की बात कहता है, निवेदन करूं आपको, चार के यहाँ आमंत्रण मत देखिएगा। चार के यहाँ कभी आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। कहां कहां नहीं देखना चाहिए? पति के यहाँ। आप अगर मैके गए हैं ना, तो ये मत देखिए फोन करेंगे तभी जाएंगे। चले जाइए, आपका अधिकार है। हाँ, आमंत्रण पति, आमंत्रण मित्र के यहाँ नहीं देखना चाहिए। मित्र के यहाँ मत देखिए, पहुंच जाइए अपने मित्र के यहाँ।
गुरुदेव भगवान के यहाँ कुछ कार्य हो रहा हो, वहां आमंत्रण मत देखिए। और चौथा, भगवान की कथा जहां होती हो वहां आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। समझिएगा, कभी मत देखिएगा आमंत्रण। लेकिन भगवान शिव ने कहा अगर आपका विरोध हो रहा हो तो मत जाना चाहिए। तदपि विरोध मान नहीं काहो, तदपि विरोध मान नहीं कोई, तहां गए कल्याण न होई। अगर आपका विरोध हो रहा है ना तो आपका कल्याण नहीं होगा। और मां सती चली गई, दर्शन करिएगा भैया, मां सती गई है बिना आमंत्रण के। अब यहां एक दर्शन करिएगा, 80 साल की मैया क्यों ना हो, वो जब मैके जाती है ना तो उनका चाल बदल जाता है। आप देखेंगे, भले मैया 80 साल की हो, वो जब मैके की सरहद पहुंचेगी ना चाल बदल जाता है। एनर्जी ड्रिंक मानो ले लिया हो और मैके का एक भी आदमी मिल जाए ना, सब मिल गया उनको। कोई मैया अगर कहीं तीर्थ जाए, कहीं घूमने जाए, ससुराल का आदमी मिले उतनी खुशी नहीं होगी उनको, मैके का कोई मिल जाए। हाँ। और अगर आपके परिवार को जानने वाला हो जाए, सब कुछ लुटा देंगे उनके लिए। निवेदन करूंगा, माताएं जो होती है ना भैया, हमारी जो बहनें होती है बड़ी सहज होती है, बड़ी सरल होती है। और सम्मान जरूर करिएगा। हमारी बहनें जो होती है ना, वो आपसे वस्तु प्राप्त करने नहीं आती है, केवल सम्मान। जब बेटियां जब अपने मैके जाती है ना तो इसलिए नहीं जाती कि तीज में, इसलिए नहीं जाती उनको साड़ी चाहिए, उनको आप ज्वेलरी दो, उनको आप बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, इसलिए नहीं जाती है भैया। क्यों जाती है बताएं आपको? क्योंकि उनको अपने पिता की बहुत याद रहती है, अपने मां की बहुत याद आती है। और मैं तो कहूं, अगर आप अपनी बहन है, आपकी बहन है, तो कभी ना अपने माँ बाप को याद करके आपकी बहन के आंख में आंसू ना हो। कभी ऐसा व्यवहार बना करके रखिएगा अपने घर में कि आपकी बहन अगर घर आ रही है तो आप अपने पिता को याद करके बहन न रोए। समझिएगा, तभी आपका रहना सार्थक है इस संसार में। अगर ये विचार कर रहे हैं मैं आ जाए, तो मैं तो कहूं, अगर आपको पति भी मिला है ना, तो उस बहन के बाद आपको जो पति मिला है ना भैया, उन्होंने एक खून छोड़ा है मां के गर्भ में, तब जाकर के उनका निर्माण हुआ, तब जाकर के मिला है। हाँ। और कभी सम्मान अपमान मत करिएगा। मैं एक बात कहूं आपको, हम लोग कभी कभी ऐसा जीवन में हो जाता है, कभी भूल होती है कि हम उनको अलग कर देते हैं अपने से। एक बात समझिएगा, कभी मत करना जीवन में। कभी एक बात कहूं आपको, आपने अगर 100 खर्च किया ना उनके पीछे, तो आपके घर में 200 खर्च करके जाने वाली होती है बहनें, लेके नहीं जाते। आपने अगर उनके बच्चे को अगर 50 रुपए की कोई वस्तु दी है, तो वो अपने भतीजे के लिए 100 लेकर के आएगी। कुछ नहीं चाहती, केवल प्रेम चाहती है, केवल प्रेम। और ये चीज हमें समझना चाहिए। हाँ। आपने एक भाव सुना भी होगा, कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। आपने एक भाव सुना होगा, कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। जब पता चलता है ना कई बार कोख में कौन है, बेटी है, क्या करते हैं, मार डालो। दर्शन करिएगा, किसी ने मुझे
कोख में मार डाला, किसी ने समझ बद्दुआ मुझको पाला। कहा बेटी बेटी हो रही है, क्यों बेटा नहीं है तुम्हारा? समझिएगा भैया, बेटा भाग्य से मिलता है लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। समझिएगा, वो बहुत संपत्तिवान है भैया, बहुत धनवान है। किसी ने हमें कोख में मार डाला, किसी ने समझ बद्दुआ मुझको पाला। खटकती रही मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी ये बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। हुई जब सयानी, बेटियों के जीवन को देखिएगा, एक बेटी अपनी बात कह रही है। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, लोग मुझे देखने आते थे, मेरी नहीं पूछते थे, अपने बता के चले जाते थे, हमें पसंद है हमें नहीं पसंद है। जिस बेटी को हमने लाज प्यारों से पाला है मेरे भाई बहन, इतना अपमान कैसे सह सकता है एक माता पिता? समझिएगा। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं। सौदा हुआ मेरा बोली लगाकर। कितना दहेज लोगे? बेटी को विदा कर रहे हैं, कितना दहेज लोगे? कितना देंगे आपको? सौदा हुआ मेरा बोली लगाकर, सजा मुझको क्यों दी बेटी बनाकर। मैं जिस घर में जन्मी पली और खेली, हुआ वो पराया ये कैसी पहेली। और एक मेरी प्रार्थना है आप सबसे, कभी अपनी बेटी से ये मत कहना कि तू पराई धन है। हम कह देते हैं तू पराई धन है, और अपने ससुराल जाती है तो कहते हैं पराई घर से आई है। तो बेटी का घर कौन सा है ये बताइए। हुआ वो पराया ये कैसी पहेली, निकाली गई धन पराया बता कर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही है बेटियों के लिए। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं आप सबके लिए है। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान कहते हैं विधाता कहे बिन तुम्हारे है बेटी, न मैं होता ना सारी दुनिया ये होती। तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। लेकिन एक बात कहूं भैया, सब साथ छोड़ देंगे लेकिन मां कभी नहीं छोड़ती है बेटी को। सती जब गई ना, किसी ने देखना पसंद नहीं किया सती को, लेकिन मेरी मां का मन रहा नहीं गया। मेरी मां ने आकर के हृदय से लगाया बेटी को, सती को हृदय से लगाया। सती ने कहा कि मां ये सब मुझे क्यों नहीं देख रही है? कहा बेटी तुम्हारे पिता ने मना किया है, कोई भी सती से बात करेगा उनसे मेरा संबंध खत्म हो जाएगा।
इसलिए नहीं देख रहे हैं। सती ने कहा कि मां, मैं भगवान यज्ञ नारायण का दर्शन करना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो। मां ने कहा कि बेटी, भगवान के दर्शन के लिए कौन किसको रोक सकता है, जा। और आज सती गई, यज्ञ की परिक्रमा की। यज्ञ की परिक्रमा करते समय सती ने देखा विष्णु जी का स्थान बना है, ब्रह्मा जी का स्थान बना है, वरुण कुबेर का स्थान बना है, ऋषियों का स्थान बना है, देवियों का स्थान बना है, लेकिन मेरे महादेव का कहीं स्थान नहीं बना है। मां सती को इतना बुरा लगा। एक बात कहूं आपको, आप घर में कितना भी लड़ाई करिए, झगड़ा करिए, लेकिन अगर आपके पति का अपमान आपके मैके में होगा तो बेटी सह नहीं सकती। आप कुछ भी बोलिए उनको, लेकिन अगर मैके में अगर आपके पति का कोई अपमान करेगा ना, आप सबसे लड़ जाओगे। हाँ, यही दशा हुई। मां सती ने देखा भगवान शिव का भाग नहीं है। मां सती बिगड़ गई। मां सती ने कहा, मेरे पति का अपमान नहीं, इस नीच पिता ने जगत के पिता का अपमान किया है। और इतने ऋषि महात्मा बैठे हो यहां, तुम सबको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? भगवान शिव के बिना कौन सा यज्ञ संपन्न किया जा सकता है? मैं इस नीच पिता की बेटी बनकर के रहना पसंद नहीं करूंगी। और उसी समय अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट की और सती ने अपने शरीर को जलाकर के भस्म कर दिया। वीरभद्र को जब पता चला, नारद जी ने जाकर के भगवान शिव को बताया। भगवान शिव ने अपने शीश का बाल उखाड़ करके पटका है। वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र से कहा कि जाओ, समाप्त कर दो दक्ष को, पूरे यज्ञ को नष्ट कर देना। वीरभद्र आया है। जितने महात्मा बैठे थे, यज्ञाचार्य मुनि बैठे थे, उनका दाढ़ी उखाड़ दी। पूखा नाम के ऋषि थे, उनके आंख फोड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दिए। इतना दौड़ा दौड़ा करके मारे देवताओं को, शर्म नहीं आती तुम? भगे वहां से सब। दक्ष ने कहा, ये क्या कर रहे हो? वीरभद्र ने कहा, श्रीमान परिचय क्या है तुम्हारा? कहा, मेरा नाम दक्ष है। वीरभद्र ने कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वीरभद्र 4 कदम बढ़े दौड़ करके दक्ष के गर्दन को पकड़ा, मरोड़ करके उखाड़ दिया गर्दन और जलते हुए अग्नि में डाल दिया आहुति। जा, यही पूर्णाहुति है तेरी। कहां पर है, सबब क्या होगा? भगवान नारायण ने वीरभद्र से 1000 दिन तक युद्ध किया था। अंत में मेरे भगवान विष्णु को हारना पड़ा। जब भगवान शिव जी आए, सती के मरे हुए पार्थिव शरीर को देख करके भगवान शिव जी रुदन करने लगे। अपने कंधे पर उठाए हैं और कंधे पर उठा करके आगे बढ़ रहे हैं। भैया दर्शन करिएगा। भगवान विष्णु ने सती के सर्वांग शरीर को काटा। क्यों काटा? जब तक ये शरीर कंधे पर रहेगा तब तक क्रोध बना रहेगा। और काट काट करके गिराया गया। 52 स्थानों में गिरा है भैया माँ का अंग, जिनको हम 52 शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। बोले आदि शक्ति मैया की जय। समझिएगा। और मां सती का दांत कहां गिरा बताए? हाँ। बोले दंतेश्वरी मैया की जय। मां सती का दांत गिरा है हमारे इस दंतेवाड़ा क्षेत्र में, और वही मेरी मां दंतेश्वरी मैया के नाम से जानी गई है। और आप और हम सब उन्हीं मां के चरणों में बैठ करके आज आनंद और सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। बड़े भाव से गा लीजिएगा जी। एक बार सभी कहिएगा, जयकारा शेरों वाली का, बोले साचे दरबार की जय हो। और गा लीजिएगा, चले अम्बे भवानी अंगना ममो, चले अम्बे मोरे दाई अंगना ममो। 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, 16 श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, चले अम्बे भवानी अंगना ममो, चले अम्बे मोरे दाई भुवना ममो। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा, जय हो। जय भवानी
जय हो। जय हो मैया। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया मोड़े, शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरदाई अंगना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरदाई। दोनों हाथ पसार करके जय हो मैया। जय हो। हरि कंचन थाली मदीना जला के सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो भवानी, सुंदर आरती उतारो। जय हो मैया। सुंदर आरती उतारो। पार परोसिन सखला बुला के मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ, मंगल गीत सुनाओ। शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके जय हो मैया। लाली चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरदाई अंगना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरदाई। ऐसे दोनों हाथ पसार करके जय हो मैया। जय हो। जय हो। बोलिए दंतेश्वरी मैया की जय हो। बोले गंगदाई की जय हो। आवत यंगन बटोरे मैया गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ भवानी, गंगा जल छिड़काओ, गंगा जल छिड़काओ। अरे चंदन पिडुलिया में बैठल देहिम, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो दाई, जमुना पाव पखारो, जमुना पाव पखारो। शोला श्रृंगार करके लाए चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े, शोला श्रृंगार करके और हाथ पसार करके
चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई अंगना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई अंगना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई अंगना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई। जय हो मैया, जय हो। पंचामृत के भोग लगाओ, गैया के दूध पियावो, गैया के दूध पियावो, गैया के दूध पियाओ, गैया के दूध पियाओ, गैया के दूध पियाओ। पलंग बिछौना न बैठल दे हो, बीड़ा पानी खवाओ, बीड़ा पानी खवाओ, बीड़ा पानी खवाओ दाई, बीड़ा पानी खवाओ, बीड़ा से बड़े भाव से शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया बोले, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया बोले, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया बोले, शोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया बोले। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे दंतेश्वरी भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई अंगना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई अंगना मामो। जय हो। अरे कंचन थाली सजा के मैया की के दिन जलाओ, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो भवानी, सुंदर आरती उतारो, सुंदर आरती उतारो। अरे पार परोसन संगला बुला के मंगल गीत गावो, मंगल गीत गावो, मंगल गीत गावो दाई, मंगल गीत लगावो, मंगल गीत लगावो। शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया बोले, शोला श्रृंगार जय हो मैया, शोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया बोले, शोला श्रृंगार करके दोनों हाथ पसार करके चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, जय हो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई अंगना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना। जय हो। चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई अंगना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो, चले अबे भवानी अंगना मामो, चले अबे मोरे दाई भुवना मामो। शोला श्रृंगार करके लाल
भवानी अंगना ममो चले आवे मोरे दाई भुवना ममो। जयकारा सिर वाली का बोले साचे दरबार की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय, बोले दंतेश्वरी मैया की जय। पर मां सती ने अपना देह छोड़ा, तो देह छोड़ने के समय मां सती ने भगवान शिव से नहीं माफी मांगी। किनसे माफी मांगी? भगवान राम से। क्या माफी मांगा भैया? क्योंकि अपराध शिव का नहीं हुआ है, तो अपराध राम का हुआ है। और ये जानते हैं, मां सती ने विचार किया अगर मैं क्षमा मांगूं तो शायद मेरे महादेव मुझे क्षमा नहीं करेंगे, और अगर मेरे राम जी मुझे क्षमा कर देंगे ना तो मैं अप्रोच से भगवान शिव को मना लूंगी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव राम जी को अपना सब कुछ मानते हैं। और इसीलिए सती मरण हरिसने बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरने के समय भगवान से वरदान मांगा कि जन्म जन्मांतर तक मैं भगवान शिव की दासी बन करके रहूं, यही वरदान दीजिए। नारद जी ने कहा कि किनकी बेटी बनना पसंद करोगी? किनकी बेटी? फिर से दक्ष की बेटी बनोगी? सती ने कहा महाराज पत्थर की बना देना, लेकिन इस अभिमानी दक्ष की बेटी मत बनाना। और जब पत्थर की बेटी बना देना कहा, उसी समय मेरी मां सती का जन्म हिमवान के यहाँ हुआ। हिमाचल की पुत्री बन करके आज मेरी मां का जन्म हुआ। जोर से थी। अरे आप